हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द आर्क जेनेसिस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नाटा की जो थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। रफली 20 से 25 दिन अपने पास हैं और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो एक दिन कम ही होगा, 20 दिन हम लेकर चलेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम किन टॉपिक को फोकस कर सकते हैं, क्या फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और किन टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ और कुछ को टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मुझे बार बार आपके कमेंट के थ्रू या फिर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, दिन में कम से कम 10 से लेकर 20 मैसेज का रिप्लाई हम लोग कर रहे हैं कि तीसरा अटेम्प्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इस टॉपिक पर बात करेंगे। अभी मेरिट स्कोर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे, कॉलेज काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होती है, क्या करना होगा उसके बारे में बात करेंगे। और एक ये भी जो होता है कि ये क्वेश्चन मुझे अभी कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर हमें कॉलेज मिल रहा है और क्या हम अभी फॉर द सेफ्टी पर्पसेस अभी कॉलेज को रिजर्व कर सकते हैं। तो इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक के बारे में जानकारी है और आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। आप नेक्स्ट क्लिक करके यहाँ पर टाइम आ रहा होगा तो उतनी देर को अगर स्किप कर लीजिए, वहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी और क्वेश्चन कहाँ से आए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको देखना है कि आपका जो थर्ड अटेम्प्ट है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए थर्ड अटेम्प्ट के पहले कैलकुलेशन समझते हैं। क्या है कि नाटा ने बोला है कि आप पहला अटेम्प्ट दे सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं, तीसरा दे सकते हैं। मतलब तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई 2 भी दे सकते हैं, कोई 3 भी दे सकते हैं। मतलब तीनों भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने पहला अटेम्प्ट दे दिया है, दूसरा नहीं दिया है, या पहला नहीं दिया था या दूसरा आपने दिया था, या आपने तीनों में से कोई भी अभी तक कोई से भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, इस केस के अंदर आप सिंपल समझ लीजिए आप तीसरा अटेम्प्ट देना है। ठीक है, अगर आपने पहले 2 में से एक भी दिया है या दोनों में से कोई भी नहीं दिया है तो तीसरा अटेम्प्ट आपको देना है। कोई प्रॉब्लम, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आप कुछ भी नंबर आए हो, चाहे आपके वहां पर 160 भी आए होंगे, यहाँ पर भी अटेम्प्ट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नंबर आपके 70 आए हैं, कोई बात नहीं, तब भी आप दीजिए। तो अगर आपने पहले दूसरे अटेम्प्ट में से या दोनों में से कोई नहीं दिया या फिर आपने दोनों में से एक दिया है, तीसरा अटेम्प्ट आपको देने हैं। मतलब 2 अटेम्प्ट तो हम करने ही करने हैं। ठीक है, दूसरा फिर एक क्वेश्चन ये बन जाती है जहां पर सब बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सर हमने पहला भी दे दिया, दूसरा भी दे दिया, अब हमें तीसरा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। देखो जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे आप थोड़ा समझोगे भी, आपको समझ में आ जाएगा कि एवरीथिंग इज हैविंग सम रिस्क एंड रिवॉर्ड। हम कुछ भी काम करते हैं कुछ रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं। जब हम कुछ रिवॉर्ड के लिए कुछ काम करते हैं तो रिस्क जुड़ा होता है। आप तैयारी कर रहे हो तो आप टाइम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इट इज़ लाइक आपके रिस्क भी है कि सिलेक्शन हो या ना हो, बट रिवॉर्ड भी है। आप कहीं पर भी एग्जांपल ले लीजिए। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक हमारे क्रैश कोर्सेज जब हम लॉन्च करते हैं तो कुछ रिस्क जुड़ा होता है कि बच्चे कितने एनरोलमेंट करने वाले हैं, हमारी खुद की कॉस्टिंग कितने आने वाली है। तो रिस्क होता है तो रिवॉर्ड भी होता है, हर जगह आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि तीसरा जो अगर हम तीनों अटेम्प्ट देते हैं तो रिस्क क्या है। देखो पहले तीनों अटेम्प्ट के बारे में समझते हैं। अगर आपने तीनों ही अटेम्प्ट दिए हैं तो उसमें क्या होगा, आपके जो बेस्ट आउट ऑफ 2 उनको कंसिडर किया जाएगा, उनका एवरेज निकाल लिया जाएगा। ऐसा मान लेते हैं पहले अटेम्प्ट में आपके 80 आए, दूसरे में 90 आ गए और उसमें 110 आ गए, तो तीनों अटेम्प्ट में आपके अलग अलग नंबर आए। तो इसमें इन दोनों का बेस्ट क्या रहा, 90 प्लस 100/2 कर लेंगे तो ये 100 आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं 120 आपके पहले अटेम्प्ट में आए और 105 आपके यहाँ पर आ गए, और ले लेते हैं 120 आपका यहाँ पर आ गया, या 130 मान लेते हैं। इन दैट केस 120 और 130 आपको बेस्ट रहा, 120 और 130 को हम एवरेज निकाल लेंगे जो कि आपका 125 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। मान लेते हैं पहले अटेम्प्ट में 140 आए, दूसरे के अंदर आपके 160 आ गए और तीसरे अटेम्प्ट के अंदर मान लेते हैं आपके 100 आ गए। तो इसमें क्या होगा कि आपके दोनों जो बेस्ट हैं ये हैं 140 प्लस 100 है, तो इसका जो एवरेज निकालेंगे इट इज गोइंग टू 150। इन दोनों का एवरेज काउंट कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 3 आप अटेम्प्ट देने वाले हैं, तीनों में से जो बेस्ट 2 होंगे उन दोनों का एवरेज काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिस्क क्या है। देखो रिस्क हमारा क्या है कि सिंपल है कि आपने जो पहला अटेम्प्ट दिया है और आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका रिस्क है। मतलब क्या है, आपका 80 प्लस 90 है, कितना हो गया 80 प्लस 90 170, 170 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, ये 8 2 60 85 हो जाएगा आपका। मतलब ये है कि अगर आपके पहले अटेम्प्ट में 80 नंबर आए हैं, दूसरे में 90 नंबर आए हैं, तो आपका कम से कम जो नंबर होंगे 85 होंगे, इससे कम नहीं हो सकते आपके, किसी भी कंडीशन में इससे कम नहीं हो सकते। चाहे आपके 80 से नंबर कम आए, 80 और 90 के बीच में नंबर आए, या फिर 90 से ऊपर नंबर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपके 85 सबसे कम हो सकते हैं। आप वहां जाके 0 भी करके आओगे ना, तब भी आपके 85 कम से कम होंगे।
तो अब ये चीज़ समझते हैं, इसी केस को समझ लेते हैं। लाइक केस ए ले लेते हैं, एक बच्चे के पहले 80 नंबर आए, दूसरे के 90 नंबर आए। अब वो तीसरा अटेम्प्ट दे या ना दे, तो उसके लिए रिस्क देखते हैं कितना। 80 + 90/2 करेंगे तो 85 आ जाएगा, मतलब उसके 85 सबसे कम आने वाले हैं। तो उसका रिस्क कितना हो गया? अगर वो बच्चा तीसरा अटेम्प्ट ना देता है, नहीं देता है, तो उसके 90 नंबर काउंट हो रहे हैं। लेकिन अगर वो तीसरा अटेम्प्ट देता है तो उसके 85 कम से कम हो सकते हैं। सो मैक्सिमम रिस्क इज 5 इज मैक्सिमम रिस्क। तो मुझे लगता है कि 5 नंबर के लिए उसको रिस्क लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि अब जैसे 120 है, 105 है, तो इनका एवरेज निकालेंगे तो कितना जाएगा? लाइक इसको मैं कैलकुलेट करने के लिए इजी कर लेता हूँ, इसको हम लोग 100 ले लेते हैं। सो इन दैट केस आपका 120 है और 100 है, इनका एवरेज आएगा 120 + 100/2, दैट इज गोइंग टू बी 110। यहाँ पर आपको जो रिस्क है वो 10 मार्क का है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, 10 नंबर ज़्यादा बड़ा रिस्क है एक तरीके से। यार 10 नंबर का रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 150 एवरेज आएगा, तो यहाँ पर भी 10 मार्क का रिस्क है। तो मैं आपको अगर समअप करूँ तो सिंपल है, पहला अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है, तीसरा अटैम्प्ट है। आपने पहले दूसरे का अटैम्प्ट दिया है, अगर यहाँ पर 100 नंबर आए यहाँ पर, और यहाँ पर लेट्स से 102 नंबर आए हैं, आप उनका एवरेज निकालेंगे तो 101 आपको निकल कर जाएगा। मतलब पता क्या है, इस बच्चे को सिर्फ 1 नंबर का रिस्क है। मैक्सिमम रिस्क कितना हो गया? इज इक्वल टू 1 मार्क। और पाने के लिए कितना बच्चा स्कोर कर सकता है, तो उसको देना चाहिए। ठीक है, आपको थंब रूल बताऊं, अगर आपके 5-6 नंबर ज़्यादा रिस्क आ रहा है ना, तो फिर आप सोचो, उससे कम आ रहा है ना, तो मेरे हिसाब से दे देना चाहिए। 5-6 नंबर के बाद आप रिस्क लेके आप 15-20 नंबर भी ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर आपकी तैयारी सही है तो। ठीक है, तो पहला फैक्टर ये है। अगर मान लीजिए एक बच्चे के 100 नंबर यहाँ पर आए हैं, दूसरे में उसके 140 नंबर आए हैं, यहाँ पर देखो 120 का एवरेज निकलेगा, तो यहाँ पर उसके कितने 20 मार्क का रिस्क लगा हुआ है। तो ऐसे केस में सोचने की वाली जरूरत है। नंबर कम है, 5 से नंबर कम आ रहे हैं रिस्क, तो आपको तीसरा अटेम्प्ट देना चाहिए। पहले का क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने तैयारी जो भी करी है, अगर आपको ये लगता है कि आप थर्ड अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो आपको जाना चाहिए। अगर लेट्स से कि आपका सेकंड अटेम्प्ट में 140 नंबर आए और आपको लगता है सर 140 में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, उसके बाद में कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ या ऐसा कुछ है, तो मुझे आपको अगर ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है तो आप उसको मत करो, क्योंकि फिर आप नंबर कम कर लेंगे। ठीक है, सिंपल पॉइंट इज, अगर आपको लगता है कि उससे बेटर स्कोर कर पाओगे, वो होता है नहीं होता अलग चीज़ है, बट आपको कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। हो रहा है तो आप जाकर उसको दीजिए। आई होप आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो गया होगा। एक ऑप्शन और दे देता हूँ मैं। आपने पहला अटेम्प्ट दे दिया है, दूसरा अटेम्प्ट दे दिया है, नाटा का हमारी ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है ना, एक मॉक टेस्ट है, उसको भी अटेम्प्ट कीजिए और उसके नंबर काउंट कर लीजिए। तो आप उसको थर्ड में लेकर चलेंगे। अगर आपके नंबर लगभग इनके बीच में आ रहे हैं तो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो तीसरा अटेम्प्ट मेरे हिसाब से मैंने आपको जवाब दे दिया है। और एक बच्चे ने बड़ा अच्छा बोला कि सर मेरे पहले अटेम्प्ट में आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में 105 नंबर आए, दूसरे में 105 नंबर आए, मैं तीसरा दूँ या ना दूँ? अरे आप देखो रिस्क कितना है, कुछ भी नहीं है ना, 105 तो आपका एवरेज है ही, उससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकते हैं। सो आपको देना ही चाहिए उस बच्चे को जिसके बराबर आए हैं। बिल्कुल, जितना कम रिस्क उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, जो कोई भी समझदार आदमी क्या करता है, रिस्क कम करता है और रिवॉर्ड को बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेरिट स्कोर। देखिए मेरिट स्कोर कैसे निकाला जाता है, आपके बोर्ड्स के नंबर और नाटा के नंबर एवरेज में निकाले जाते हैं। सिंपल है। अब जो बोर्ड के परसेंटेज होते हैं, तो लेट से आपके 80% आए हैं, आउट ऑफ 100 आए हैं, और आपके नाटा का नंबर लेट से कि 140 आया है, और ये 140 आउट ऑफ 200 आता है। तो दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा? या तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें या इसको 2 से डिवाइड कर दें, तभी तो आएगा। मतलब बोल सकता हूँ 140 आउट ऑफ 200 है, कहना इससे कि 100 आउट ऑफ 70 आउट ऑफ 100 है। आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है, इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, इट इज गोइंग टू बी 7 to 150। ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, एवरेज नहीं निकालना है, इनको आप ऐड कर लीजिए। तो 80 + 75 कितने हो जाएंगे आपके? 150। ये आपका मेरिट स्कोर रहा। ये देखा गया है कि जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, लाइक सेप्ट हो गया, जे है, वहाँ पर आपके वो बच्चे ज़्यादा इजीली सिलेक्शन निकाल पाते हैं जिनके बोर्ड्स में नंबर अच्छे होते हैं। मान लेते हैं कि दिस इज केस ए, 80 नंबर आए बोर्ड्स में और उसके 140 आए नाटा में, तो 150 शायद सेप्ट नहीं मिलेगा ना, सेप्ट के चांसेस में ना के बराबर है। लेकिन मान लेते हैं एक बच्चा है, उसके 95% नंबर आए हैं बोर्ड्स में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 95 + 70 नंबर हो जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा, है ना। तो अब उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और बच्चा थोड़ी सी मेहनत करेगा, यहाँ पर उसका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपके बोर्ड्स में नंबर अच्छे खासे आए हुए हैं तो देन ट्राई टू गेट द बेस्ट कॉलेजेस। हमेशा बेनिफिट मिल जाता है जिन बच्चों के बोर्ड्स में नंबर ज़्यादा आते हैं। आई होप क्लियर है। कॉलेज काउंसलिंग की बात करते हैं। देखिए कॉलेज के बारे में आपको समझा देता हूँ कि एक होता है किसी भी कॉलेज में, एक होता है मैनेजमेंट कोटा,
एक होता है, मतलब सिंपल है कि मान लीजिए एक आर्क जेनेसिस एक कॉलेज है और हम लोगों ने 100 सीट्स का हमने कॉलेज स्टार्ट किया है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि 75% जो सीट्स होती हैं ये स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी, मतलब स्टेट विल पार्टिसिपेट, एंड 25% जो सीट्स होती हैं उसमें कॉलेज का पार्टिसिपेशन रहता है। लाइक कॉलेज चाहे जिसको भी एडमिशन दे सकता है, ठीक है। अब जिसको का मतलब ये होता है कि जो उनको पैसे देगा, लाइक बिकॉज जो प्राइवेट कोचिंग्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है। तो सिंपल बोलेंगे सर आपको कॉलेज का एडमिशन चाहिए, आपके रैंक कोई भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, आप हमें 5 लाख रुपीज़ 10 लाख रुपीज़ दे दीजिए, इसलिए मैनेजमेंट कोटा जो होता है उसमें पैसे लगते हैं, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल ही बेकार कॉलेज है तो ये कह देगा ठीक है आपको देने की जरूरत नहीं, आप एडमिशन करा लीजिए, फीस दे दीजिए तो चलेगा। तो कॉलेज की काउंसलिंग कैसे होगी, अभी नाटक का थर्ड टाइम आने दीजिए, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स होंगे, अपने हिसाब से काउंसलिंग की डेट से अनाउंस करेंगे, जैसे जो की अभी काउंसलिंग होने वाली है। तो ऐसे ही नाटक कोई भी काउंसलिंग नहीं कराती है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। क्लियर हो गया इसका जवाब भी, बाकी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मुझसे बता दीजिए, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर आता है कैन बुक सीट इन कॉलेज। आजकल ये भी लग रहा है कि सर कभी कॉलेज वाले फ़ोन कर रहे हैं आप लोगों को, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉलेज बाद में सीट कंप्लीट हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी, फिर आप क्या करोगे, इस तरह से डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो समझो कि जो सीट दे रहे हैं ना वो इसमें से दे रहे हैं, ये तो कभी दे भर ही नहीं सकते हैं वे। जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो 70% सीट वहाँ पर ही फिल की जाएंगी। दूसरा एक चीज़ सोच कर देखो कि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनको क्या सच में आपका इंटरेस्ट है, क्या वो सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ ख़राब ना हो जाए, आपका एक साल ख़राब ना हो जाए? नहीं चाहते ना वे। उनका सिंपल है कि मुझे पैसे मिल जाएं, क्योंकि आपको पता है कि पैनिक के अंदर आप उनको पेमेंट कर देंगे। अगर आपने कुछ ही पैसे दे दिए उनको, चाहे उनकी फ़ी भी जमा कर दी, रिफंड होने के चांसेस बहुत कम है। और तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि कॉलेजेस वाले बोल रहे हैं कि आप फ़ी जमा कर दीजिए और बाद में कॉलेज चेंज करना होगा तो हम रिफंड कर देंगे। मैं इसको नहीं मानता हूँ, मतलब मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि वापस कर देंगे वे। अगर कर रहे हैं फिर तो इसमें रिस्क खत्म हो गया, आप जहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, आपको पैसे की दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो देख लेना, क्योंकि बाद में कुछ कर नहीं पाओगे आप, अपने पैसे फंसाने से बेटर है एक बार थोड़ा सा प्लानिंग कर लो, बात कर लो कॉलेज में जाकर क्या है, ठीक है। और देख लीजिए कि कॉलेज में, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहाँ पर जाइए, और जाने के बाद आप ट्राई करो कि वहाँ पर जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उनसे बात करो आप, और उनके नंबर ले लीजिए, आपको शायद कैंटीन में मिल जाएंगे, किससे बात करेंगे थोड़ा बहुत आइडियाज़ मिल जाते हैं। वहाँ पर जाकर बात कीजिए, उन जो है वहाँ पढ़ रहे हैं उन सब बताइए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि नहीं ऐसा जरूरत नहीं है, कॉलेज में सीट खाली रह जाती हैं, या इतने महंगे की जरूरत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है कि पैसे एक बार आपने किसी को दे दिए हैं तो वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वापस करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपका सिर्फ सेफ्टी पर्पजेज़ के लिए थोड़ा बता रहा हूँ कि पैसे काफ़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, और पेरेंट्स से पूछिए वो बताएंगे आपको कितनी मेहनत लगती है एक एक रुपये कमाने में, ठीक है। तो आई होप इसका क्लियर। अगर कोई आपको गारंटी दे रहा है रिफंड कर देगा फिर कोई रिस्क नहीं है, लेकिन वो देख लेना कि कर देना है चाहिए हो, बस इतना होना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये नाटक का सेकंड अटैम्प्ट है वो कैसा रहा है, और हमें जो थर्ड अटैम्प्ट की तैयारी कैसे करनी है, क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। देखिए पेपर जो मुझे लगता था वो बिल्कुल EXPECTD ये लाइन गलत था कि एक्सपेक्टेड लाइन्स है, मतलब पेपर जो नॉर्मली उम्मीद की जाती थी ऐसा ही रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने पेपर देखा है तो मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा, बस प्रिपरेशन का मुझे लगा कि हाँ तैयारी अच्छी की जा सकती थी। सिर्फ एक डिफरेंस देखने को मिला है कि फिजिक्स के +1 +2 से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली इतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन +2 से है, लाइक नीट और IIT के लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये हैं, ठीक है। और पेपर वाज इन मॉडरेट टर्म्स, मैं उसको डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, हाँ इजी भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट भी, लाइक डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट है। जिस बच्चे ने पहला अटेम्प्ट दिया था और उसके 140 आए तो किसी ना किसी तरीके से 135 समथिंग और 130 प्लस स्कोर कर लिया होगा उसने, ठीक है। अगर आपने पहले बार दिया है अटेम्प्ट तो मे भी आपने पहला अटेम्प्ट नहीं दिया है तो एक काम कीजिए, एक आपको सबसे पहले बता देता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप चेक कीजिए, और आप जाएंगे आर्क जेनेसिस चैनल पर, उस पर आपको जाइए प्लेलिस्ट में, एक प्रॉपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसका नाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उनको देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होंगे, आपको बेनिफिट है, ठीक है। ये स्ट्रेटजीज एक लिमिट तक काम करती हैं, लेकिन आपको जो पढ़ाई करनी है वो शॉर्टकट नहीं है, आपको नॉलेज है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर ही लेंगे, ठीक है। बाकी ये है एक हल्का सा अपडेट है, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, लास्ट क्रैश कोर्स है, उसकी फीस काफ़ी कम रखी है हम लोगों ने। पूरा का पूरा जो ओवरऑल प्लान है 7000 का है, और अगर आप लाइव क्लासेस और वीडियो रिकॉर्डिंग देते हैं तो 35 आई थिंक इसके पैसे 4000 हो चुका है, तो वो चेक कर लेना कितना है, ये सब चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ। तो अगर आप चाहें तो उसका एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर
30 क्लासेस होंगी, ये लाइव क्लासेस होंगी, 30 क्लासेस हम रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो 60 क्लासेस ओवरऑल हो गई। 5 to 6 क्लासेस पर वीक होंगे और 25 समथिंग 30 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो आते हैं। कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर कोर्स आएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप परचेज भी कर सकते हैं। परचेज करने के बाद मुझे अपडेट जरूर कर देना व्हाट्सएप पे, सो दैट कि आई कैन ऐड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, इसकी फी मैंने अच्छा ये बता दिया है यहाँ पर। सो लाइव क्लासेस की 4000 है एंड प्रिंटेड मटेरियल की 3500 है, दोनों मिला के आपको पड़ जाएंगे 7500, बट अब दोनों परचेज करते हैं तो 7000 के अंदर दोनों हो जाएंगे। आते हैं, देखिए अगर हम बात करें कि क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं, इंग्लिश के आए हैं और फिजिक्स के आए हैं, इन सबको आप ऐड करेंगे तो इट इज गोइंग टू 50 क्वेश्चंस, और एक एक नंबर के आए हैं तो उसका मतलब क्या 50 नंबर आपके डायरेक्टली यहाँ से आ रहे हैं। जिसके अंदर अगर मैथ्स की बात करें 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक नंबर के थे, तो इसमें प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन आए थे, एरिया, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम तो देखो पूछने तो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, लेकिन हमारा ये चीज़ होती है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जो प्रीवियस पैटर्न रहा है उसी को हम लोग कंटिन्यू करना पसंद करेंगे। तो आपको ये है कि मैथ्स की तैयारी करनी है, जिसके अंदर 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 18-20 नंबर के यहाँ पर आ जाएंगे आपके, और निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए सारे अटेम्प्ट करने हैं। प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन के, और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको 10-12 फॉर्मूलेज याद करने हैं और 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए, आराम से कर सकते हो, इजी। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैथमेटिक्स को सॉल्व करे हुए, लेकिन मैं देखता हूँ तो मैं इजीली सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा फॉर्मूला बस इतनी प्रॉब्लम आती है, बट आई कैन सॉल्व इट। तो अगर आप मैं कर सकता हूँ तो आप तो बिल्कुल अभी पास हुए हैं 11 और 12 में, तो इजी है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए 3, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिक्स के बारे में बात करें तो +1 +2 पहली बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो जो क्वेश्चन नॉर्मली 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर वेव के और ऑप्टिक्स के और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन टॉपिक को आप जरूर कर लीजिए, फिर चांसेस है कि दोबारा पूछा जा सकता है। इंग्लिश की बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कम्युनिकेशन स्किल्स में, लाइक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आप वर्बल एबिलिटी बोल सकते हैं इस टॉपिक को। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बल्क आ रहा है वो आ रहा है पैसेजेस में। एक पैसेज होता है, उसके बाद आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, एक पैसेज में 5 पैसेजेस थे और मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 क्वेश्चन, तो अल्टीमेटली 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एक दिन में इंप्रूव नहीं की जा सकती। अगर आपने इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड से रहे हो, इंग्लिश बोर्ड से आपने तैयारी करी है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहा होगा। लेकिन अगर आप फ्री प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फ्री रिसोर्सेज बता देता हूँ। देखिए इंडिया बिग से वेबसाइट है, ये रहा लिंक, इस पर डायरेक्टली कॉपी करके मैं इसको लिंक को शेयर कर दूंगा, लिंक की पूरी पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्टली इस पर लिंक पर क्लिक करना है, आपको कॉम्प्रहेंशन ये दिख जाएगा, तो सेक्शन बने हुए हैं, तो यहाँ पर खाली बैठे हो सॉल्व कर लो, आपके एटलीस्ट नंबर ऐसे ही इंप्रूव होते हैं। कोई ऐसी टेक्निक नहीं होती है कि आपको ये करना है ये करना है, ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। टॉप करना है ना, अच्छा कॉलेज चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि जो टॉपर्स होते हैं पूरे साल तैयारी करते हैं, फिर तो अगर एक दो वीडियो में या फिर एक दो चीज़ों से मैंने बता दिया तो नंबर टॉप कर जाएंगे, तो अनफेयर है ना। तो तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन आप इंप्रूव करना चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ पर जाकर बहुत सारे सेक्शन है, यहाँ पर आप नीचे भी स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये कर सकते हैं। नॉर्मली मुझे वेबसाइट ही अच्छी लगती है, अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और लोग इवन नाटा भी फॉलो करता है ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप वो देख लें। ठीक है, दूसरा ये है कि मैथमेटिक्स से करने हैं तो यहाँ पर आओगे, अच्छा वर्बल एबिलिटी है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर स्पॉटिंग द एरर ये चेक कर लीजिए, सेलेक्टिंग वर्ड्स तो शायद नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आता है कंप्लीटिंग क्लोजर, आइडिया फेसेस, वर्बल एनालॉजीज, सिनोनिम्स चेक कर लीजिए, एंटोनिम्स चेक कर लीजिए, स्पेलिंग्स पूछ देख लीजिए, और कॉम्प्रिहेंशन ये बता दिया आपसे। चेंज ऑफ वॉइस स्पीच के क्वेश्चन नहीं आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये 3-4 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5, इन टॉपिक को जरूर कर लीजिए, फ्रीली अवेलेबल है और अभी 15-20 दिन आराम से हो भी जाएगा। अगर आप पूछते हैं मैथमेटिक्स में क्या करना है, देखिए मैथमेटिक्स में सिंपल है कि टाइम एंड वर्क कर लीजिए, अभी तक पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो एवरेज देख लीजिए, आप एजिस के बारे में पूछा जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है इतना चलेगा, चेन रूल, एलिगेशन, मिक्सचर एक क्वेश्चन आता है बट यू कैन एक्चुअली स्किप। फिर आता है टाइम्स एंड ट्रेवल, ये वो जरूरी है, सिंपल इंटरेस्ट, कैलेंडर, एरिया वाइज, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, एरिया हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये कर लीजिए, सिस्टम लॉगरिथम, प्रोबेबिलिटी, अगेन ये 3-4 टॉपिक हैं जहाँ से पूछे गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है, ये दोनों टॉपिक तो याद रख लो कि रट्टा मार लो, इन क्वेश्चन को तो आप कर ही लो, इन दोनों टॉपिक को। तो नंबर्स हो गए ये, अगेन तो मैंने आपको 5-6 बताए हैं, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस आप देख लीजिए, और टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कैलेंडर, नंबर्स देख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस, परसेंटेज तो नहीं इतना, और प्रॉब्लम नंबर्स ये आ गया, और ये तो है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स हैं और फ्रीली अवेलेबल है। खाली बैठो, टेस्ट लगाओ और देखो कितने सही आ रहे हैं, और उसमें एक्सप्लेनेशन में दी गई है, सही में नहीं आ रहा है तो चेक करो, ठीक है। फिर आते हैं आर्किटेक्चर वोकैबुलरी, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। और टॉपिक फेवरेट का रीज़न उसके पीछे ये भी है कि अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, जहाँ पे मैंने काउंट कर लिया है। जैसे ये क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे गए लगभग, कि अब आपको पता है कि पैरापेट वॉल ही नहीं पता है, कैसे सॉल्व करोगे। आपको ये नहीं पता है कि कैंटिलीवर होता क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये नहीं पता है कि डैडो क्या है, स्कर्टिंग क्या है, प्लिंथ क्या है, कॉर्निस क्या है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं स्प्रिंगर क्या है, इंट्रोडस क्या है, के स्टोन क्या है, हॉन्च क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो कैसे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे आर्च को, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी लग रही है आपको 10 नंबर की, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 नंबर 20 नंबर की, नहीं, ये कम से कम 60-70 नंबर की आती है वोकैबुलरी, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिक चीज पूछी जाती है। नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे आप तैयारी की, वो सोच सकते हैं सर तैयारी कहाँ से करें। तो देखो भाई ये लोगों, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम, इसमें नाम नहीं आ रहा है शायद, तो खैर आप उसको चेक करेंगे, सर्च करिए आर्किटेक्चर वोकैबुलरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये एक और है पार्ट 4। इन चारों के चारों वीडियो को देख लीजिए। अगेन वोकैबुलरी वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, वोकैबुलरी आ गई है, क्लासिकल ऑर्डर्स आ गई है, कलर थ्योरी, इन सब वीडियोस को आप देख डालिए, फ्रीली अवेलेबल है और गुड क्वालिटी कंटेंट है। इनको सॉल्व करेंगे, इनको देखेंगे तो आपको कुछ जानकारी डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, इस पर आप प्लेलिस्ट जाएंगे तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलो फिर आते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन पूछे गए 2 नंबर के, तो ये हो गए 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फुल फॉर्म क्या होती है, ये कोर्ट्स के बारे में पूछा गया है, ये एक सेक्शन दे दिया है कि किसका सेक्शन है, ये ओपन हैंड है, ये बोल दिया गया है कि किसकी स्कल्पचर है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत सारे वीडियोस के थ्रू करना पड़ेगा। मैं वो कुछ बना के दे भी दूंगा, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं है। लाइक ये ओवरऑल प्रिपरेशन है आपकी, और ये टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर टॉपर्स अब फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी करी है, दे नो एवरीथिंग अबाउट इट, कि अच्छे के बारे में बात की हुई है। ओपन हैंड क्या होता है, चंडीगढ़ का ये इंसिग्निया की तरह काम करता है, इसका मतलब क्या है, तो ठीक है। इसके लिए अगर आप फिर आता है लोगोस, तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 नंबर के, 6 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये वीडियोस मैंने डाली थी, लोगो पार्ट 2 एंड पार्ट 1, ये देख लीजिए। 5 जुलाई की वीडियोज़ हैं, 7, 5 तो 6 जुलाई की वीडियोज़ हैं। तो एक बार आप उनको देखेंगे तो आपको लोगोस काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी खुद ही चैनल पर। फिर कलर थ्योरी है, कलर थ्योरी के एक सेकेंड, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है, ये गलत है। तो कलर थ्योरी का है 6 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 12 क्वेश्चन यहाँ पर, 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो ये वीडियो है, मेरी वीडियो नहीं है, हमारे सीनियर थे और उन्होंने वीडियो बनाई थी, हमारे साथ काम कर रहे थे, बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन उनकी वीडियो अब काफ़ी कुछ में डिस्कस किया हुआ है सर ने, देख लीजिए। सो कलर थ्योरी है और कुछ MCQs हैं, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो कलर थ्योरी अगर आपने ये भी देख लिया होता है तो आपके 5-6 क्वेश्चन जो आए थे, 4-5 क्वेश्चन पक्का ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और कलर थ्योरी मैंने एक बैच भी बनाया था कोविड के टाइम पर, तो उसमें 5 क्लासेज है। वो हमेशा बोलता हूँ कि उन क्लासों को जरूर देख लीजिए। हाँ ठीक है, वो काफ़ी आपको लगेगी सर पुरानी वीडियोज़ हैं, 2-3 साल पुरानी वीडियोज़ हैं, लेकिन अगर आप उनको भी देख लेंगे तो आपके नंबर डेफिनेटली 15, 20, 30, 40 नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि फ्री रिसोर्सेज है, इससे मुझे कुछ खास मिलना नहीं है, लेकिन टाइम कम है। अगर आप कोई क्रैश कोर्स वगैरह या कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आप उनको देख लीजिए। 2-2 घंटे का, 1.5 घंटे का डिस्कशन है, 1.5 घंटा प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन पढ़ोगे ना, तब आपको एम्पावरमेंट वाली फीलिंग आएगी। 5 मिनट की वीडियो में नहीं, कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो खैर थ्योरी ऑफ डिज़ाइन के बारे में क्वेश्चन बात करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमेज होती है, 8 ऑप्शन होते हैं, 8 में से आपको मोस्ट फॉर अप्रोप्रिएट 4 जो आपको लगते हैं वो करना है। तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे, ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन है। थ्योरी कैसे करें, तो यार आप लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इनको देख लीजिए। सारे जो एलिमेंट्स हैं वो तो नहीं है, लेकिन आप इनको भी देख लेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। इवन मैंने MCQs डाले हुए हैं, प्रिविजन टाइप क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो इन टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। बहुत ही ये लिटरली बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा रिसर्च कहाँ पर लगी है, मैंने जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, ये मैंने बहुत प्लान करके करी थी। तो इट वॉज अ थ्योरी ऑफ डिज़ाइन डिस्कशन। इसके अंदर सिंपल रीज़न यही था कि मैं चाह रहा था कि थ्योरी ऑफ डिज़ाइन एक ऐसा टॉपिक है जो रिसोर्सेज अवेलेबल है नहीं, और बच्चों को गुड क्वालिटी कंटेंट मिलना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट को वो लोग देखें जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। तो देखने में लगी 34-24 आपके ऊपर प्रॉपर है। कोचिंग की जरूरत नहीं है, अगर देखा जाए, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आपको बेसिक जानकारी है तो आप हमेशा पढ़ाई करो ना, क्या जरूरत है कोचिंग की। हम खुद क्लास को प्रोवाइड करते हैं, पर वो उन बच्चों के लिए होता है जिनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उनको पूरा टाइम टेबल चाहिए, उनको ये है कि टेस्ट चाहिए, उनको डायरेक्टली लाइव क्लासेस में आना, 2-2 घंटे डिस्कशन चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है तो यहाँ से पढ़ो, किसने मना किया है। इतनी बड़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, कौन देखो आपको गुड क्वालिटी कंटेंट कहाँ मिलेगा। 24 मिनट
24, 31, एक आधा आधा घंटे का डिस्कशन है। इन चारों को देखेंगे 2 घंटे का चला गया, फिर इसको देखेंगे तो आपको 3-4 घंटे का थ्योरी ऑफ डिजाइन डिस्कशन है एंड प्योर क्वालिटी एजुकेशन है। ठीक है, फिर आते हैं पजल्स, वो पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चन पूछेंगे 2-2 नंबर के। जैसे ये है कि एक रेस में आप दौड़ रहे हैं, आपने तीसरे पर्सन को पीछे कर दिया तो कौन सी पोजीशन आ गई है। जब मैं क्लास में देता हूँ ऐसे, जब लाइव क्लासेस होती हैं तो ज़्यादा बच्चे ज्वाइन होते हैं तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ मैं। मेरा पहला दूसरा क्वेश्चन ये है, मैं जो करता हूँ तो उसके अंदर उनको बेनिफिट मिल जाता है जिन बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होते हैं, बिकॉज पजल्स रिडल्स हैं। ये COA के जो टीचर्स हैं या फिर जो लोग एग्जाम सेट करते हैं वो खुद तो पजल बनाते नहीं हैं, कॉपी ही करते हैं कहीं ना कहीं से। तो अगर आपको जानकारी है तो कुछ बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, चलिए फिर आता है डायग्रामेटिक रीजनिंग आती है, तो यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है तो ये भी कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें जीके, देखिए जीके का हमेशा बोलता हूँ कि मुझे पिछले 8 से लेकर 10 साल तक इतना टाइम हो गया है, मैं आई एम स्टिल फीलिंग कि मुझे जीके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, चाहे न्यूज़पेपर हो गया, चाहे आर्टिकल्स हो गए, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, वीडियोस हो गई, एजुकेशन वीडियोस। तो जीके एक ऐसा टॉपिक है कितना भी कर लीजिए वो कभी कवर नहीं किया जा सकता है। अब पूछा जाए कि सिटी ऑफ अयोध्या, ये ट्रेडिशनल जीके का पार्ट है, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये वाला फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू गो टू द स्पेस, ये तो बहुत बेसिक जीके है, पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या था। राकेश शर्मा जी थे जो पहली बार इंडिया की तरफ से स्पेस में गए थे। फिर होता है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया डिसॉल्व द जम्मू एंड कश्मीर। आप इसको बोलेंगे करंट अफेयर मान लीजिए 2018, या नहीं मानेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में था। तो बहुत बेसिक जीके है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था इंक थिंक चैनल है, करंट अफेयर का भी डिस्कशन होगा इसके अंदर। तो करंट अफेयर कहाँ से करें, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इंक थिंक चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रीली यहाँ पर मैं कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। और हम लोग 420 सब्सक्राइबर के आसपास पहुँच चुके हैं। और मैंने फिर से, कुछ बच्चे बोले सर गिव अवे हुआ पता ही नहीं चला, और पिछली बार हम लोगों ने अराउंड 35 के स्टूडेंट के आसपास हमने गिव अवे किया था। इस बार हम इतना तो नहीं करेंगे, बट आई एम प्लानिंग कि 500 हो जाएंगे तो 5 स्टूडेंट्स के लिए हम गिव अवे करने वाले हैं। तो यू मे बी द नेक्स्ट लकी विनर। तो अगर आप उसको, जैसे 5 सब्सक्राइबर होते हैं तो एक हल्का सा छोटा सा एक मे बी कॉम्पिटिशन वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे और 5 बच्चों को गिव अवे दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गिव अवे के लिए मत करो, लेकिन करंट अफेयर पढ़ोगे तो यहाँ पर गुड क्वालिटी कंटेंट मैं अपलोड कर देता हूँ करंट अफेयर के लिए। ठीक है, सीखना जरूरी है। फिर आते हैं आर्किटेक्चर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि सर ये इमेज दी होती है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्लियर स्टोरी क्या है, लूवर्स क्या होते हैं, हैंडल क्या है, कॉफरिंग क्या होती है, कॉफर्ड, ये सब पता कैसे चलेंगे आपको जब तक आपको पता नहीं होगा ना इनके मीनिंग। तो ये कहाँ पर चलेगा, आर्किटेक्चर वोकैबुलरी के अंदर। ये सब चीज़ें क्लास में सिखाई जाती हैं। ये चीज़ें आपको यूट्यूब की वीडियोज़ में पढ़ना पड़ेगा, 1-2 वीडियो से कुछ नहीं होगा। जब मैंने चैनल जो मैंने बनाने की बात कुछ प्लान भी किया था, तब मैंने चीज़ सोची गई थी कि सिर्फ गुड क्वालिटी कंटेंट ही प्रोवाइड करना है मुझे यहाँ पर। इसमें ये कि बच्चा आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप ऐसा नहीं कि आप मुझे पैसे दे रहे हो, लेकिन ये होता है कि 15 मिनट भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, 20 मिनट, आधा घंटा से देख रहे हो इस वीडियो को, तो एंड ऑफ द डे ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सर क्या 30 मिनट हमारे खराब करके चले गए। पैसे दोबारा कमा लोगे, टाइम चला गया वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको, अगर एक सिंपल चीज़ बताऊँ, आप कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, उससे उतना ही कंटेंट यूट्यूब पर इस चैनल पर अवेलेबल है, प्रोवाइडेड दैट 350 प्लस वीडियोस हैं, 400 के आसपास वीडियोस हैं। इन सबको वीडियोस को देख डालिए, आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके अंदर इतना स्टैमिना है, इतना सेल्फ क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ स्टीम हो कि मैं 400 वीडियो देख सकता हूँ, तो देखो इसमें से सारे वीडियोस में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपके अच्छे खासे नंबर, अबव एवरेज नंबर आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, याद रखना। बाकी तो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता ही नहीं स्काईलाइट होता क्या है, बटरेसेस क्या होते हैं, कॉलमेट क्या होता है, सनसेट क्या है, मेसेंट्री क्या है, सेमी सर्कुलर आर्चेस क्या है, तो कैसे सॉल्व करोगे आप, नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए वोकैबुलरी होना जरूरी है। फिर आता है टाइमर बेस्ड क्वेश्चन, तो ये तो खैर प्रैक्टिस का गेम है। इसमें एक इमेज दी जाती है, उसके ऊपर ही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो 10 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीप्लाई 3, 30 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सही है। बाकी मैं कुछ वीडियोस में बनाई थी, 2023 प्रिपरेशन आपके ही बैच की हैं ये, तो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, सारा की सारी वीडियो डाली हुई है। टाइमर बेस्ड इमेजेस क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ देखो ना, लास्ट मिनट टाइमर बेस्ड क्वेश्चन, इनको ट्राई करो अटेम्प्ट करने के, लास्ट मिनट बिफोर द नाटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट टॉपिक फॉर 2023। इन सब टॉपिक को पढ़ोगे आप तो आपको रियलाइज होगा कि इतनी मुश्किल भी नहीं है, बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी क्रैश कोर्स के बारे में बता दिया है। आप अगर देते हैं 4000 क्लासेस का है और 3000 मटेरियल का है, दोनों कंबाइन करेंगे 7000 आपका ओवरऑल पड़ जाएगा। तो वो चेक कर लीजिए। अगर आप 3500 का सेपरेट लेते हैं, बाकी दोनों कंबाइन करते हैं 7000 में आपको मटेरियल वगैरह मिल जाएगा।
तो जितनी भी क्लासेस हैं, आपको क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 6 क्लासेस हो चुकी हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बट इन दैट केस जितना भी आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ डोंट वेट, क्योंकि दिन ज़्यादा बचे ही नहीं हैं आपके पास एग्ज़ाम के। तो ठीक है, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कौन कौन सी वीडियोस हमें देखनी है, कैसे तैयारी करनी है। कुछ और प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक। और इन कमिंग डेज और वीडियोस आने वाली हैं। एक्चुअली मेरी हेल्थ इशू चल रहे हैं काफ़ी दिनों से, लाइक मुझे आजकल तो होम्योपैथी तो भाई दी हुई है, मीठी मीठी गोली आती हैं, तो लेकिन देखते हैं। एक्चुअली मुझे डॉक्टर मना किया है कि इतना स्ट्रेस अपना को नहीं देना है और थोड़ा सा वर्कलोड कम करो, तो इसीलिए मैं वीडियो भी कम अपलोड कर पा रहा था। लेकिन ठीक है, अभी आपके एग्ज़ाम जरूरी है, हेल्थ को हम लोग मैनेज कर लेंगे, बट एट दिस टाइम आपके लिए आपका कंटेंट जरूरी है, आपके नंबर अच्छे आना जरूरी है। सो वी एक्सपेक्ट कि मोर वीडियोस विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल। तो स्टे ट्यूनिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप पहली बार आए हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू अगेन, बाय।